जापानी संत हाकुइन एक मशहूर जैन मास्टर थे। उनके आत्म संयम और त्याग की तितिक्षा के कारण न केवल वहां की सारी जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। उसने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, क्या स्वर्ग और नर्क वास्तव में होते हैं? सेनापति कहता है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नर्क होते हैं और बहुत सारे लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है। प्रश्न सुनने के बाद पहले तो हाकुइन उस सेनापति की तरफ एकटक देखते रहे और फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो? सेनापति ने गर्व से छाती चौड़ाकर कहा कि मैं एक सेनापति हूँ। हाकुइन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम एक सेनापति हो? पर शक्ल से तो तुम एक भिखारी लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह अवश्य ही मूर्ख है। यह सुनते ही सेनापति का क्रोध फूट पड़ा और उसका हाथ उसकी तलवार पर चला गया। उसने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। सेनापति को ऐसा करते देख वे संत 1% भी भयभीत नहीं हुए। उल्टा उस सेनापति से बोले, अच्छा, तुम्हारे पास तलवार भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इस तलवार में धार है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी गर्दन उड़ाने के लिए किसी और तलवार का प्रबंध करना पड़ेगा। हाकुइन के इन शब्दों ने आग में घी का कार्य करा। सेनापति क्रोध में भरकर अपने स्थान से खड़ा हो गया। हाकुइन मुस्कुराए और बोले, अब नर्क के द्वार खुल चुके हैं और तुम नर्क की अग्नि में जल रहे हो। तुमने पूछा था ना कि नर्क और स्वर्ग क्या होता है, तो तुमने अब अनुभव कर लिया है। शब्दों का उत्तर इतना सार्थक नहीं होता, अनुभव की बात ही अलग है। हाकुइन के शब्दों को सुनकर सेनापति नतमस्तक हो गया। सेनापति ने तलवार अपनी म्यान में वापस रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, वह विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति के तलवार म्यान में रखने के बाद हाकुइन बोले, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हाकुइन के शब्दों में छिपा ज्वलंत सत्य उस सेनापति को अब समझ आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो वह नर्क की अग्नि में जल रहा होता है। गौतम बुद्ध ने भी स्वर्ग और नर्क को व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ बताया है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह स्वर्ग में जी रहा है और जो मानसिक रूप से बीमार है वह नर्क में जी रहा है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाता है। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से स्वर्ग और नर्क के बारे में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बार एक राजा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए और उसके पिता को अगला जन्म अच्छा मिले और वे नर्क की आग में ना जले, इसलिए एक यज्ञ कर रहा था। उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि बहुत तेजी से फैल रही थी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना बुद्ध को भी यज्ञ में आमंत्रित किया जाए। इसलिए राजा बुद्ध के पास आमंत्रण भेज देता है। बुद्ध सही समय पर पहुंचते हैं और राजा से 2 मिट्टी के बर्तन मंगवाते हैं, जिनमें से एक में वे घी भरवाते हैं और दूसरे में कंकड़ पत्थर। बुद्ध राजा से कहते हैं कि महाराज, इन दोनों बर्तनों को जल में डाल दो और इन्हें फोड़ दो। राजा ऐसा ही करता है। राजा उन दोनों मटकों को पानी में डालकर फोड़ देता है। एक बर्तन से घी निकलता है और जल के ऊपरी तल पर तैरने लगता है। दूसरे बर्तन से कंकड़ पत्थर निकलते हैं और जल की निचली सतह में जाकर बैठ जाते हैं। बुद्ध राजा से पूछते हैं, अब आप ही बताइए महाराज, क्या किसी पूजा पाठ से, मंत्र उच्चारण से, हवन इत्यादि से ये डूबे हुए पत्थर ऊपर पानी पर तैर सकते हैं या फिर ये तैरता हुआ घी पानी में नीचे डूब सकता है? राजा कहता है, नहीं, ये तो असंभव है। बुद्ध कहते हैं, बस इतनी सी ही बात है, जिसका जैसा स्वभाव उसके साथ वैसा ही होगा।
मनुष्य का स्वभाव बनता है उसके कर्मों से। जैसा उसका कर्म होगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, और फल भी बाद में नहीं मिलता, उसे तत्क्षण मिलता चला जाता है। यदि कोई अपने कर्मों के द्वारा मानसिक रूप से बीमार है तो वह नरक में जी रहा है, और यदि कोई अपने कर्मों से अपनी मानसिक अवस्था को सही बनाए हुए है तो वह स्वर्ग में जी रहा है। मरने के बाद नरक या स्वर्ग मिलता है या नहीं, इस बारे में इन दो कहानियों में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जीते जी हम जिन नरक और स्वर्ग का सामना कर सकते हैं उनके बारे में इस कहानी में पूरी तरह से समझा दिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं। अब जान लेते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो जीवन को नरक बना देती हैं, और वे कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम जीते जी ही अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार ये मनुष्य के जीवन को नरक बनाते हैं, और प्रेम, दया, करुणा ये जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। और ये दोनों ही तरह के गुण आते हैं संगति से, इसलिए अपनी संगति का खास ध्यान रखें। संगति का अर्थ क्या है? संगति का अर्थ है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी बातें सुनते समझते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसी वीडियोस देखते हैं, ये सभी आपकी संगति हैं। एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, आपकी एकमात्र बुरी आदत आपके जीवन को नरक बना सकती है, लेकिन आपकी एक अच्छी आदत आपके जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकती। कैसे? समझिए। मान लीजिए एक टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारे आम हैं। अगर सारे आम पके हुए और मीठे हैं तो टोकरी से क्या आएगा? खुशबू। लेकिन एक आम भी अगर उसमें सड़ा हुआ है, खराब है, तो टोकरी से क्या आएगा? बदबू। तो ये समझना आवश्यक है कि अगर एक भी बुरी आदत, एक भी अवगुण हमारे भीतर रहा तो जीवन का नरक बनना निश्चित है। उदाहरण के लिए, आपको नशा करने की आदत है, लेकिन आप दान भी करते हैं, आपके भीतर प्रेम भी है, आपके भीतर करुणा भी है, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप अच्छा भोजन करते हैं, तो इतना सब करने के बाद भी आपका नशा आपके भीतर कैंसर को जन्म दे सकता है। इसलिए अगर जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अवगुणों को त्यागो और गुणों को चुनो, तभी जीवन स्वर्ग बनेगा, तभी जीवन के भीतर आनंद आएगा। धन्यवाद।